प्यारे बच्चों, आज हम लोग मराठी में पाठ 13 मोठी आई ये पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते चलिए और उसको समझते चलिए। आपली आई आपल्यावर किती माया करते। अपनी माँ हम लोगों के ऊपर कितना प्रेम करती है। खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते, किती छान असते आपली माई। मतलब खाने पीने को देती है, कहानियाँ सुनाती हैं, कितनी सुंदर है अपनी माँ। या आई हूँ, एक मोठी आई आहे। इस माँ से भी बड़ी एक माँ है। ती देखील किती छान आहे। उसको देखे, वो कितनी सुंदर है। तिने तुम्हा आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तैयार केली आहे। उसने तुम्हारे लिए और हम लोगों के लिए लगने वाली प्रत्येक चीज़ों को तैयार किया है। कोणत्या न कोणत्या स्वरूपात दिली आहे। किसी न किसी प्रकार से उसने हमें दिया है। हे जेवणाचे ताट पहा, खाने के जो हैं ताट, यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे। ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें हमारी मोठी माँ के कारण ही मिला है। तुम्ही रहता ते घर, जिसमें आप रहते हैं वो घर, त्याला लागणारे लाकूड दगडसुद्धा त्या ने दिले। उसमें लगने वाली जो लकड़ियाँ हैं, जो पत्थर हैं, वो सब इसी माँ ने दिया है। कौन बरे ऐसी ही मोठी आई। ऐसा कौन, इतना अच्छा बड़ी माँ और कौन होगा। तिचे नाव भूमि जमीन, उसका नाम है भूमि और जमीन। जमिनी काय आहे। माती हीच काती आई। तुम्ही म्हणाल खरे ते मातीच आहे जमिनीत, पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका। माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत। जमीन, ये क्या, इसका मतलब माटी वो माँ है, ऐसा अगर आप बोलते हैं सही है। लेकिन ये ज़मीन जो है इसको कम मत आंकिए। यही जो है माटी है म्हणूनच आपण जिवंत। ये मिट्टी है तो समझ लीजिए कि हम लोग जीवित हैं। जेवणाच्या ताटाला प्रत्येक जिन्नस मोठा आईने दिला। जितनी भी हमारे जीवन से संबंधित जो भी वस्तुएं हमको लगती हैं वो हमको इसी माँ ने दिया। म्हणजे तो जमिनीतून निर्माण झाला, अर्थात वो सब जमीन से ही उत्पन्न हुआ। गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात, गहू तांदूळ व जोंधळे कोठे तयार होतात। शेतात ना पाटी पेन्सिलचे मऊ गदड़ ही जमीनत सापड़तात। बच्चों, जो भी हमारे खाने पीने के लिए लगता है वो सब इसी मिट्टी से तैयार होता है। यहाँ तक कि पाटी पेंसिल, ये सब भी ज़मीन से ही प्राप्त होते हैं। चहाची साखर घ्या, चाय में पड़ने वाली शक्कर को देखिए, ती ऊसापासून करतात, वो गन्ने से पैदा होता है। पर ऊस उगवते कोठे। अब बताइए, गन्ना कहाँ से पैदा होता है? जमिनीत। राखेल कुठे सापडते? जमीन तल्या खाडीत। केली, केवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादि तुम्हाला आवडणारी फले जमीनी मूले मिलतात। ये जितने भी फल हैं, जितने प्रकार के आपके केला है, पेरू है, आम है, नारियल है, अंगूर, ये सब जो है, कटहल, सब फल आपको ज़मीन से ही प्राप्त होता है। साऱ्या भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधाची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात। आहे ना आपली मोठी आई मोठी। तो बताइए, ये सब जितने भी हैं, ये सब फूल, ये सभी औषधीय वनस्पतियाँ, ये जितने पौधे हैं, पेड़ पौधे,
जो भी जीव पकड़ करके बढ़ते हैं वो सब इसी ज़मीन से प्राप्त होते हैं। तो बताइए, अपनी माँ जो है वो बड़ी है ना। तुम्ही वापरता ते कपड़े पहा, जो आप कपड़े पहनते हैं उसको देखिए। ते सुताचे आणि रेशमाचे आहेत। वे कपड़े जो है सूती होते हैं, रेशम के होते हैं। और सूत कशाचे असते? कपासाचे। कपास कुठून मिळतो? कपासीच्या झाडापासून। रेशीम कुठून मिळते? रेशम कहाँ से मिलता है? रेशमाचे कीड़े असतात। रेशम के जो कीड़े होते हैं तुतीच्या झाडावर ते जगतात। वे शहतूत के पौधों पे पाए जाते हैं। ही कापसाची व तुतीची झाडे जमिनीत वाढतात। ये जो कपास है, ये जो शहतूत के पौधे हैं, ये ज़मीन में ही बड़े होते हैं। जमीनत प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते हे तुम्हाला यावरून कळून येईल। अब आपको मालूम हो जाएगा कि सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब हमको ज़मीन से ही प्राप्त होती हैं। चांदी, रुपे, पित्तल, तांबे या सगळ्यांच्या खाडी मोठ्या आईच्या पोटात सापडतात। पित्तल, तांबे कथित नसते तर आपण भांडी कशाची केली असती? अगर ये पीतल, तांबा ये सब न होता तो हमारे बर्तन कहाँ से मिलते? सोने रुपये नसे तर दागिने कसे मिळाले असते? अगर सोने और रुपये ये सब न होते तो हमको गहने जो है वो कहाँ से प्राप्त होते? एवढंच नाही, अजून एका या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाडी आहेत। लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी प्रत्येक कारखाना चालतो। कारखाने नसेल तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळणारे नसते। शिवाय टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुळण्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड़ियाँ, विमाने इत्यादि सगळे बनले। ये जो कुछ भी आपको लोहे का सामान है, चाकू, सुई, टाचड़ी, कैंची, ये सब मोटर, गाड़ी, आगगाड़ी, विमान, ये सब जो है अगर लोहा न होता तो बनता क्या? अर्थात ये सब हमको नहीं प्राप्त हो पाता। बच्चों, आगे आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यायचे लागेल। अब आप अपने घर की तरफ देखिए तो आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? आपके घर किस चीज़ से बने हैं? दगड, माती, विटा, चुना आणि लाकूड यांचे। घराला लाकडांचे खांब, दारे, खिडक्या आहेत। दाराच्या कड्या, तुळया व बीजगण्या लोखंडी आहेत। ये जो घर में जितनी भी खिड़की, दरवाजे ये सब हैं वो सब आपको किससे मिलते हैं? यातील दगडमाती जमिनीतूनच आणली गेली। विटा कशाच्या आहेत? लाल मातीच्या। लाल माती कोठून आणली? जमिनीतून। चूना कुठे मिलतो? जमीन से चूना आपको कहाँ से मिलता है? चूना कहाँ से मिलता है? जमीनी तो चुनखडीचे खडक असतात। जमीन के अंदर से ही ये चूना हमको प्राप्त होता है। चूना या खडकापासून तयार करतात। लाकूड कोठे आणले? मोठ्या मोठ्या रानातील वाळलेली प्रचंड झाडे तोडून हे आणले। दाराला लोखंडाच्या विजाऱ्या, कड्या, कुलपे, खिले बसवले आहेत। हे लोखंड ही भूमातेच्या पोटात सापड़ते। ये जितने भी बच्चों सामान आप देख रहे हैं, इसमें लोखंडी के जितने भी सिटकिनी, कड़ी, ये सब जो लगाते हैं, ये सब कुलूप, ताला, ये सब जो है धरती से ही प्राप्त होते हैं। तुम्ही कोणती गोष्ट घ्या,
जमिनी मुले त्या मिळाले आहे, हे तुमच्या आता लक्षात आलेलंच आहे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो सब हमें ज़मीन से ही प्राप्त हो रही है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। तुम्ही दूध दही तूप खाता गाई म्हशी पासून हे आपण मिळवतो, पण या गाई म्हशी जगतात कशावर? गवत व कवडा यावर। हे कोण त्यांना देते? आपली मोठी आई। यानी अगर हमको दूध दही खाने के लिए पशुओं से, गाय भैंस से प्राप्त होता है, तो इन पशुओं को चारा कहाँ से मिलता है? घास और चारा कहाँ से मिलता है? वो सब अपनी ये मोठी आई अर्थात ये ज़मीन ही देती है बच्चों। जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते, अशा प्रकारे मोठा आईपासून उत्पन्न झालेली आहे, जगलेली आहे व बाळलेली आहे। संसार में जो कुछ भी सुंदर चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो सब इसी मिट्टी से, इसी धरती से प्राप्त हुई है। तुम्हाला अन्न वस्त्र देते, दागिने देते, घरदार देते, धन धान देते, भांडी कुडी देते, चहा साखर पाटी पेन्सिल देते, सगळे सगळे देते। त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजेत। ऐसे माँ का कितना हमें उपकार मानना चाहिए। मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता, तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी। इतनी बड़ी जो धरती माता है और उसका छोटा सा जो रूप है अर्थात अपनी मातृभूमी, जन्मभूमी। त्या भूमि तले अन्न खाऊन आपण मोठे झालो। उसी ज़मीन का अन्न खा करके हम लोग बड़े हो रहे हैं, शहाणे झालो, चलाक हो रहे हैं। माणसानं प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमीचे। त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव गावयास नको का? जो जिस मिट्टी से हमें ये सब प्राप्त हो रहा है उससे उसके प्रति हमारा प्रेम भाव नहीं होना चाहिए क्या? आपली मोठी आई मर्जेत आपली मायभूम। आपली बड़ी माँ मतलब अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि। तो बच्चों ये पाठ पढ़ करके और मैं आपको इससे संबंधित जो प्रश्न दिया हूँ उस प्रश्न का उत्तर लिखकर अपने ग्रुप पे भेज दीजिए बच्चों। और मैं समझता हूँ कि पाठ आप लोग समझ गए होंगे। एक बार आप लोग फिर से इस पाठ को रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके समझ में आएगी कि जो कुछ भी हमको मिल रहा है इस संसार में वो अपनी मातृभूमि से। तो बच्चों अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, उसको लिख करके भेजिए ग्रुप पे। थैंक यू बच्चों।